विजय सोरेन को एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं गुमला में मौजूद उनके परिवार को हृदय से नमन करता हूं। उनके बच्चे बड़ी बहादुरी से इस समय का सामना कर रहे हैं। कृतज्ञ राष्ट्र के नाते हर कदम पर, हर स्तर पर एक अभिभावक के रूप में हमें उनके परिवारों की देखभाल करनी है। साथियों, आज मैं यहां झारखंड के विकास के लिए बीते 4.5 वर्षों से जो काम किया जा रहा है उसको और गति देने के लिए आया हूं। मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज, पानी की समस्या से मुक्ति दिलाने वाली पाइपलाइन, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण से यहां मूलभूत सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकत मिलने वाली है। मैं इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं। मैं यहां के हजारों किसानों को भी बधाई देता हूं जिनको स्मार्टफोन खरीदने के लिए सरकारी सहायता दी गई है। साथियों, झारखंड दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत पीएम जय की शुरुआत का साक्षी रहा है। आप सभी के आशीर्वाद से ये योजना आज पूरे देश में लाखों गरीब परिवारों को बीमारी से मुक्ति दे रही है। इस योजना का लाभ झारखंड को भी हुआ है। यहां के 57,000 लोगों का गंभीर बीमारी की स्थिति में मुफ्त इलाज किया जा चुका है। हाल में मीडिया में मैंने देखा कि जमशेदपुर में आयुष्मान योजना की मदद से देश में ट्यूमर का दूसरा बड़ा ऑपरेशन किया गया है। मैं थोड़ी देर बाद रांची में इसी योजना के अनेक लाभार्थियों से मिलकर के उनके अनुभव की बातें सुनने वाला हूं, उनसे बातचीत करने वाला हूं। साथियों, झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर निरंतर प्रयास कर रही है। देवघर में एम्स के बाद आज 3 जिले दुमका, हजारीबाग और पलामू में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। सिर्फ 3 साल पहले की स्थिति ये थी कि झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेज थे। अब आज देखिए, एक ही दिन में 3 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। इन मेडिकल कॉलेजों से युवाओं को यहीं पर मेडिकल पढ़ाई का विकल्प तो मिलेगा ही, साथ में स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर होगी। इसके साथ ही हजारीबाग, दुमका, पलामू और जमशेदपुर में 500 बेड की क्षमता वाले अस्पतालों का भी शिलान्यास किया गया है। भाई और बहनों,
स्वास्थ्य का सीधा संबंध पीने के पानी से है, स्वच्छता से है। झारखंड में पीने का स्वच्छ पानी सुलभ कराने के लिए भी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की लागत से एक दो नहीं 350 परियोजनाओं पर काम किया है। ऐसे ही 11 प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास अभी कुछ पल पहले ही मुझे करने का अवसर मिला है। भाइयों और बहनों, आज यहां सिंचाई से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट इसकी भी शुरुआत हुई है। इनका पूरे होने पर हजारीबाग के साथ साथ रामगढ़, पलामू, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम की हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में लाई जा सकेगी। पिछली बार जब मैं पलामू गया था तो दशकों से लटके मंडल डैम और उत्तर कोयल परियोजना पर भी काम शुरू किया था। ये सारे प्रोजेक्ट यहां के किसानों के भविष्य को उज्जवल बनाने वाले हैं। साथियों, झारखंड की सरकार केंद्र सरकार के बीज से लेकर बाजार तक के अभियान को जमीन पर उतारने में जुटी हुई है। आज किसान परिवारों को स्मार्टफोन देने की योजना की शुरुआत की गई। किसानों को चेक भी सौंपे गए हैं। इस योजना से प्रदेश के 27 लाख किसानों को फायदा होगा। इस स्मार्टफोन की वजह से अब किसानों को फसल बिक्री से जुड़े डिजिटल लेन देन में आसानी होगी। वो मौसम का हाल फोन पर देख पाएंगे, खेती की नई तकनीकों के बारे में जान पाएंगे और साथ ही सरकार की अन्य योजनाओं से भी सीधे जुड़ पाएंगे। साथियों, केंद्र सरकार हो या फिर झारखंड की सरकार, किसानों को, गरीबों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाना ये हमारा ध्येय है। यही कारण है कि चाहे राशन हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, हर सरकारी मदद सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जा रही है। हाल में इस अभियान को विस्तार देते हुए छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई गई है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेकर आई है। इसके तहत ऐसे किसानों को जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम भूमि है, उनको सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। अगले 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए हमारी सरकार किसानों के बैंक खाते में जमा करेगी। इस राशि से उन्हें समय पर बीज खरीदने, दवा खरीदने, खाद खरीदने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी और उनको शाहूकारों के घर बहुत ऊंचे ब्याज से पैसे लेने की नौबत से मुक्ति मिल जाएगी। इससे देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा, तो झारखंड के 22 लाख किसान परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है।